सो वेरी गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग। एक बार फिर से आपका स्वागत है स्पोकन इंग्लिश बाय संभव जैन। आई एम संभव जैन। ओके, सो आज हम स्टार्ट करने वाले हैं जो आपकी मॉडल वर्ब सीरीज चल रही है, कंप्लीट मॉडल वर्ब सीरीज। आप लोग जो भी इस चैनल पर जुड़े हुए हैं तो आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट रहने वाला है ये सेशन आज का। और आज का जो लेक्चर है ये हमारा कंप्लीट मॉडल वर्ब सीरीज के ऊपर है। जो लास्ट हमारा लेक्चर था, इसके पहले पार्ट 4 था जिसमें हमने कवर किया था शुड एंड शुड हैव का। आज उस सीरीज को हम कंटिन्यू कर रहे हैं और उसमें आज हम कंप्लीट करेंगे शुड बी एंड शुड हैव बीन। ओके, अब इसमें आपका वर्ब का काम नहीं रहता है मेनली। अब आपके एडजेक्टिव और एडवर्ब को हम कैसे बताएंगे, शुड बी और शुड हैव बीन से हम इसको आज समझने वाले हैं। ओके, सो वन बाय वन करके आप लोग इस चीज़ को क्लियर करने वाले हो। एक बार हम इस चीज़ को क्लियर कर लेंगे तो आपको और अच्छे से आपके सारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे। ओके, सो क्लास को स्टार्ट करने से पहले एक बार हम आपको अपने चैनल पे ले चलते हैं जहां हमने काफ़ी सारी चीज़ें कवर की हुई हैं और उन चीज़ों की हेल्प से आप काफ़ी वीडियो के हेल्प से आप काफ़ी सारी चीज़ों को भी क्लियर करने वाले हो। देखिए, तो फर्स्ट ऑफ ऑल जो लोग नए हैं उन्हें इस बारे में इन्फॉर्मेशन नहीं होगी, लेकिन आज उन्हें इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। देखिए, ये हमारा बेसिकली जो यूट्यूब चैनल है, उस यूट्यूब चैनल के ऊपर हमने कई सारे हमारे लेक्चर्स अपलोड किए हुए हैं, जैसे कि हमारी कंप्लीट टेंस की सीरीज हो गई, कंप्लीट मॉडल की सीरीज हो गई और काफ़ी सारे इंटरेस्टिंग वीडियोस भी आपको मिलने वाले हैं। उन वीडियोस की हेल्प से आप काफ़ी सारी चीज़ें, आप अगर इस इंग्लिश स्पीकिंग में नए हैं तो आप काफ़ी सारी चीज़ें समझने वाले हैं। देखिए, सबसे पहले आपको ये चैनल मिल जाएगा अगर आप इस चैनल पर डायरेक्टली आप देख रहे हो तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम आपको अपनी प्लेलिस्ट में ले चलते हैं। तो इस प्लेलिस्ट में हमने 3 सेक्शन अभी हमारे कवर किए हैं, जिसमें हमारी कंप्लीट जो टेंस की सीरीज है, फर्स्ट हमने कंप्लीट टेंस की सीरीज कवर की है जिसमें पार्ट 1 से लेके आपका पार्ट 16 तक अभी सारे आपको वीडियोस, पार्ट 15 पार्ट 16 तक आपको सारे वीडियोस मिलने वाले हैं, जिसमें आप अपना एक बार कंप्लीट टेंस बिल्कुल जीरो से सब्जेक्ट, वर्ब, ऑब्जेक्ट, ये सारी चीज़ें क्या होती हैं वहाँ आप क्लियर कर सकते हो। काफ़ी हेल्पफुल है अगर आप इंग्लिश स्पीकिंग में नए हैं। इसके बाद हम और भी सीरीज लेके आए हैं। उसके बाद अभी जो हमारी प्रेजेंट टाइम आज का जो वीडियो जो कंटिन्यू होने वाला है वो हमारी मॉडल वर्ब की सीरीज है। ठीक है, मॉडल वर्ब की सीरीज में जो टेंस के अकॉर्डिंग हम जो पहचान आइडेंटिटी नहीं बता पाते हैं उनके अकॉर्डिंग हम मॉडल वर्ब को यूज करते हैं। ठीक है, टेंस की आइडेंटिटी अलग होती है, मॉडल वर्ब की अलग होती है, जो आप वन बाय वन करके देख सकते हो। जैसे कि फर्स्ट हमारा पार्ट 1 है जिसमें हमने कैन, कुड हैव, ये सारी चीज़ें विल बी एबल टू कवर किया हुआ है। देन मे बी, कैन बी। देन उसके बाद माइट बी, माइट हैव, वन बाय वन करके सारा कवर किया है विद एग्जाम्पल के साथ। और उसके बाद हमने शुड एंड शुड हैव का लास्ट 4 पार्ट कंप्लीट किया है। आज जो हमारा पार्ट है वो हमारा है पार्ट 5। ओके, तो पार्ट 5 में आज जो हम डिस्कस करने वाले हैं कंप्लीट मॉडल वर्ब सीरीज में हम शुड बी एंड शुड हैव बीन का यूज करने वाले हैं। तो हम वीडियो को ज़्यादा लंबा नहीं करते हैं, इसको स्टार्ट करते हैं। और आप लोग अगर चैनल पर नए हैं तो आप एक बार जरूर सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए चैनल को। ठीक है, तो सबसे पहले शुड और शुड हैव का हमने देखा था कि कहाँ हम यूज करते हैं, एडवाइस देने के लिए। किसी को कोई सलाह देनी है, तुम्हें ऐसा करना चाहिए, वैसा करना चाहिए, जाना चाहिए, खाना चाहिए, तो उसी अकॉर्डिंग हम शुड बी और शुड हैव बीन का यूज करते हैं, होना चाहिए और होना चाहिए था। जो आपका शुड हैव बीन होता है वो बेसिकली आपका पास्ट फॉर्म है। ठीक है, ये शुड बी आपका कौन सा फॉर्म हो जाता है, ये आपका प्रेजेंट फॉर्म हो जाता है, और जो आपका शुड हैव बीन है ये आपका पास्ट फॉर्म हो जाता है। तो हर टेंस के अकॉर्डिंग हम किसी को सलाह देते हैं, या आपने पहले किसी को सलाह दी थी या अब आप दे रहे हो तो आप प्रेजेंट में, अगर आपने किसी को सलाह दी थी ऐसा होना चाहिए था, वैसा होना चाहिए था, तो आप उसमें पास्ट में यूज करोगे शुड हैव बीन का। वन बाय वन करके इनके कंप्लीट स्ट्रक्चर, कंप्लीट सेंटेंसेस के साथ हम प्रैक्टिस करने वाले हैं। ठीक है, तो नेक्स्ट स्लाइड में हम चलते हैं। देखिए, वीडियो को स्टार्ट करने से पहले एक कोट है, काफ़ी इंटरेस्टिंग है और आप लोगों के लिए भी काफ़ी यूजफुल है। आप लोग भी अगर इंग्लिश स्पीकिंग करते हैं तो कुछ अपने इंग्लिश स्पीकिंग में कुछ कोट्स वगैरह ऐड कीजिए, जिस थोड़ा सा आपकी पर्सनैलिटी है जो इन्हेंस होती है, इंप्रूव होती है। एक्चुअली मेन इंग्लिश स्पीकिंग में पर्सनैलिटी इंप्रूवमेंट का काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले है। तो आप इस कोट को देख सकते हैं, काफ़ी इंटरेस्टिंग कोट है, मार्टिन लूथर किंग जूनियर। ओके, इफ़ यू कैन नॉट फ्लाई देन रन, इफ़ यू कैन नॉट रन देन वॉक, इफ़ यू कैन नॉट वॉक देन क्रॉल, बट वॉट एवर यू डू यू हैव टू कीप मूविंग फॉरवर्ड। ओके, तो अभी आपको हो सकता है नहीं क्लियर हुआ हो, एक बार फिर से हम इसको आपको पूरा समझा देते हैं। इफ़ यू कैन नॉट फ्लाई, इफ़ यू देन रन, मतलब अगर आप उड़ सकते हैं तो आपको क्या करना है, देन आप दौड़िए, रन कीजिए, भागिए। इफ़ यू कैन नॉट रन, अगर आप नहीं भाग सकते, नहीं दौड़ सकते हैं, देन वॉक, चलिए, ठीक है, वॉक कीजिए। इफ़ यू कैन नॉट वॉक, अगर आप वॉक भी नहीं कर सकते हो, देन क्रॉल, जो घसीटते हैं ना, घसीट के चलते हैं छोटे बच्चे, तो क्रॉल कीजिए।
बट वॉट एवर यू डू, लेकिन आपको क्या करना है, यू हैव टू कीप मूविंग फॉरवर्ड, तो आपको उसके लिए आगे जाना होगा। आप अगर उसके लिए आगे जाना है, आपको जो आपने सोच रखा है कि आप मन में कि आप क्या करने वाले हैं लाइफ में, क्या बड़ा करने वाले हैं, तो उसके लिए आपको कुछ ना कुछ तो करना होगा। अगर आप एक जगह पर रुके रहेंगे तो वो चीज़ें नहीं हो पाएंगी। तो काफ़ी इंटरेस्टिंग कोट है, काफ़ी इंपॉर्टेंट कोट है, आप अपनी लाइफ में इसे इंक्लूड कर सकते हैं। अगर इसको अगर एक ही कोट आपने लाइफ में पकड़ लिया तो आपको काफ़ी ज़्यादा मोटिवेशन मिलता है और उस मोटिवेशन के थ्रू आप अपनी लाइफ में काफ़ी ज़्यादा ग्रो कर सकते हो। ठीक है, इफ़ यू कैन नॉट फ्लाई देन रन, इफ़ यू कैन नॉट रन देन वॉक, इफ़ यू कैन नॉट वॉक देन क्रॉल, बट वॉट एवर यू डू यू हैव टू कीप मूविंग फॉरवर्ड। तो मार्टिन लूथर किंग जूनियर काफ़ी इंपॉर्टेंट और काफ़ी आपका इंटरेस्टिंग कोट है। ठीक है, आप इसको याद रख सकते हैं। नेक्स्ट हम अपने वीडियो को कंटिन्यू करते हैं। तो फर्स्ट जो आज हम देख रहे हैं पार्ट 5, जिसमें हमने कंप्लीट किया है हमारा शुड बी एंड शुड हैव बीन। तो फर्स्ट शुड बी, इसमें क्या पहचान आपकी है, आइडेंटिटी। मॉडल्स हैं या टेंस हैं, सबसे पहले आपको क्या आइडेंटिफाई करना है, सबसे पहले आपको आइडेंटिफाई करना है, मतलब पहचान, उसकी पहचान आइडेंटिफाई करनी है। आप किसी सेंटेंस को कैसे समझते हैं, कई बार लोग अच्छे से इंग्लिश बोलना सीख जाते हैं या जैसे भी करके वो इंग्लिश बोलना सीख जाते हैं, लेकिन उनको हमेशा एक डाउट रह जाता है कि वो सेंटेंस को आइडेंटिफाई नहीं करते हैं। तो हमेशा हेल्पिंग वर्ब को लेके या वर्ब के फॉर्म को लेके मिस्टेक्स होती रहती हैं। तो वहाँ में थोड़ा सा शर्मिंदगी फील होती है और कई बार उसी चीज़ के चलते या उसी शर्मिंदगी के चलते हम कॉन्फिडेंस के साथ नहीं बोल पाते हैं। तो हम कॉन्फिडेंट नहीं हो पाते हैं। तो आपको वी कॉन्फिडेंट, सबसे पहले आपको कॉन्फिडेंट होना है। तो उसके लिए थोड़े से आपको ग्रामेटिकल रूल्स जरूरी हैं और आप अगर बेसिक से स्टार्ट करते हैं तो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। स्टार्टिंग में आपको थोड़ा सा टाइम लग सकता है, लेकिन आगे जाके आपको बहुत हेल्प मिलने वाली है इससे। तो सबसे पहले जो आपका स्ट्रक्चर है, इसमें क्या स्ट्रक्चर है, सब्जेक्ट प्लस शुड बी प्लस नाउन प्लस एडजेक्टिव। तो देखिए आप इसमें देख रहे हैं वर्ब का कोई काम नहीं है, होना चाहिए, ऐसा होना चाहिए, वैसा होना चाहिए, आपको होना चाहिए ऐड होना चाहिए। जैसे कि उसे इस समय स्कूल में होना चाहिए, उसे इस समय घर पर होना चाहिए, उसे इस समय ऑफिस में होना चाहिए। इस टाइप के कोई भी सेंटेंस आपके हो सकते हैं। ठीक है, ही शुड बी एट स्कूल एट दिस टाइम, ही शुड बी एट स्कूल एट दिस टाइम। तो हमने पहचान क्या पकड़ी, इसमें होना चाहिए। अगर इसमें होना चाहिए था तो आपका आगे हम देखने वाले हैं शुड हैव बीन इसमें आने वाला है। ठीक है, तो ही शुड बी एट स्कूल एट दिस टाइम, अगर उसे ऑफिस में होना चाहिए तो ही शुड बी एट ऑफिस एट दिस टाइम, उसे घर पर होना चाहिए। ही शुड बी एट होम एट दिस टाइम। तो होना चाहिए का एक सेंटेंस हमने लिया, आगे हम और सेंटेंस प्रैक्टिस करते हैं। तो थोड़ा सा आपको फास्ट लग रहा होगा, लेकिन आपको चीज़ें क्लियर हो रही हैं। अगर आपको चीज़ें नहीं क्लियर होती हैं, आप इस चैनल पर नए हैं, तो एक बार आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं कि कौन सा आपका टॉपिक जो नहीं क्लियर हो रहा है। हम ये सीरीज तो हमारी चली रही है, उसके साथ साथ हम उन टॉपिक को कवर करने की भी पूरी कोशिश करेंगे। और आप अगर इस वीडियो को अच्छा लग रहा है आपको, लाइक कमेंट शेयर जरूर कीजिएगा। नेक्स्ट हमारा है शुड हैव बीन का। ठीक है, फर्स्ट ऑफ ऑल हम इनके एक बार देख लेते हैं कि मेनली इनका यूज कहाँ कर रहे हैं। जैसे कि शुड बी का देखा, होना चाहिए। अब शुड हैव बीन क्या है, आपका पास्ट फॉर्म में यूज करते हैं। क्या पहचान है इसकी, होना चाहिए था। अब होना चाहिए था, कैसे होना चाहिए था, अब होना चाहिए था मतलब कोई भी काम पास्ट में होना चाहिए था, उसे घर पर होना चाहिए था। जैसे हमने लिया ना, उसे घर पर होना चाहिए या उसे स्कूल में होना चाहिए, उसे ऑफिस में होना चाहिए था। तो वहीं उसी टाइप से हम इसमें ले लेंगे। इसका भी जो स्ट्रक्चर आपका दे रखा है, देखिए काफी सिंपल स्ट्रक्चर है। ओनली हमने सब्जेक्ट प्लस शुड हैव बीन प्लस नाउन या एडजेक्टिव इसमें ऐड कर दिए हैं। ठीक है, एडवर्ब आपके एडजेक्टिव नाउन ये सारी चीजें इसमें हमने ऐड कर दी हैं। तो उसमें आपकी बेसिकली वर्ब तो आएगी नहीं, होना चाहिए। जैसे कि उसे पढ़ा लिखा होना चाहिए था, तो ही शुड हैव बीन एजुकेटेड। देखिए ये आपकी क्या हो गई, ये आपकी एडजेक्टिव हो गया। ठीक है, एडजेक्टिव या एडवर्ब भी आपसे बोल सकते हो। ही शुड हैव बीन एजुकेटेड, उसे पढ़ा लिखा होना चाहिए था। जैसे कि उसे समझदार होना चाहिए था, उसे ईमानदार होना चाहिए था। ही शुड हैव बीन ऑनेस्ट, ही शुड हैव बीन सेंसिबल। इस टाइप के सेंटेंसेस आपको और आगे हम प्रैक्टिस करेंगे। तो देखो ये दो चीजें आप क्लियर कर लीजिए। फर्स्ट हमने क्या देखी, शुड हैव, सबसे पहले हमने क्या देखा, शुड बी में होना चाहिए, मतलब अगर पहचान आपकी आ रही है ऐसा होना चाहिए, प्रेजेंट टाइम की बात कर रहे हैं। ठीक है, तो आप शुड बी को लोगे। ठीक है, अगर आप होना चाहिए था की बात कर रहे हो तो आप किसको लेने वाले हो, आप शुड हैव बीन को लेने वाले हो। अब कुछ प्रैक्टिस सेंटेंस हैं जिन्हें हम वन बाय वन करके देखने वाले हैं। देखिए अब प्रैक्टिस सेंटेंस में आप लोग भी अगर टाइम लेके बना सकते हो साथ साथ में, तो हम आपको कुछ सेकंड का टाइम देते हैं, आप बनाइए। जैसे कि बच्चों को मेहनती होना चाहिए, बच्चे इन द सेंस चिल्ड्रन। और आपको सेंटेंस में सब्जेक्ट वगैरह समझ में आता है कि सब्जेक्ट क्या है, बच्चे। इसमें बच्चे क्या है, एक हमारा सब्जेक्ट है। तो स्टूडेंट्स आप लोग भी साथ बना सकते हो और साथ बना के आप कमेंट सेक्शन में भी बता सकते हो। साथ साथ में आप अगर आप जो लोग कंटिन्यूअस हैं तो अगर अपनी कॉपी या नोट्स मेंटेन करके चल रहे हैं तो आप उनको भी मेंटेन करके चल सकते हो।
और आपके लिए जो अपकमिंग हमारा बैच है उसकी इन्फॉर्मेशन भी हम आपको देने वाले हैं। तो स्टूडेंट्स, बच्चों को मेहनती होना चाहिए। स्टूडेंट्स, क्या आएगा इसमें, शुड बी या शुड हैव बीन, बताइए क्या आएगा? शुड बी आएगा, क्योंकि पहचान हमने देखी क्या है, होना चाहिए। प्रेजेंट की बात कर रहे हैं, क्या आएगा? शुड बी। स्टूडेंट शुड बी मेहनती के लिए, आप बोल सकते हो हार्ड वर्किंग, या सबसे सिंपल हार्ड वर्किंग। तो ये आपकी क्या हो गई, एडजेक्टिव या एडवर्ब। स्टूडेंट शुड बी हार्ड वर्किंग, ठीक है, बच्चों को मेहनती होना चाहिए। इस टी शर्ट की कीमत, ये क्या है, 400। इस टी शर्ट की कीमत 400 रुपीज होनी चाहिए। तो ये भी क्या है आपका, होना चाहिए। प्रेजेंट में किसका यूज करेंगे हम, शुड बी का। तो इस टी शर्ट की कीमत, देखो सब्जेक्ट इसमें आपको फाइंड करने में थोड़ी सी प्रॉब्लम हो रही होगी, लेकिन सब्जेक्ट कैसे फाइंड करेंगे इसमें, इस टी शर्ट की कीमत, ये पूरा सब्जेक्ट हो जाएगा। द प्राइस ऑफ दिस टी शर्ट, द प्राइस ऑफ दिस टी शर्ट। अब क्या है, 400 रुपए होनी चाहिए। द प्राइस ऑफ दिस टी शर्ट, इसके बाद क्या आती है हमारी हेल्पिंग वर्ब, शुड बी, क्या जाएगा, द प्राइस ऑफ दिस टी शर्ट शुड बी डायरेक्ट 400 रुपीज, जो उसने दे रखी है। अगर नेगेटिव सेंटेंस आते हैं तो भी यही, इंटरोगेटिव आते हैं तो भी यही, शुड आगे पीछे हो जाएगा, ठीक है। जैसे कि इस टी शर्ट की कीमत 400 रुपए नहीं होनी चाहिए, तो क्या हो जाएगा, द प्राइस ऑफ दिस टी शर्ट शुड नॉट बी 400 रुपीज, इस टाइप से हो जाएगा, ठीक है। अगर इसमें सेंटेंस आ जाएगा, क्या इस टी शर्ट की कीमत 400 रुपए होनी चाहिए, तो शुड कहाँ आ जाएगा, आपने जो टेंस की सीरीज जिन लोगों ने कंप्लीट की है वहां पे आपने समझे हैं कि अफर्मेटिव सेंटेंस क्या होते हैं, नेगेटिव क्या होते हैं, इंटरोगेटिव क्या होते हैं, उस टाइप से। तो आप वहां टेंस की सीरीज जरूर देखिएगा। जो लोग भी अभी इस वीडियो में नए हैं, मॉडल की सीरीज देख रहे हैं कंटिन्यूअस, जिनने अभी तक टेंस की सीरीज नहीं देखी है, तो कंप्लीट टेंस की सीरीज अवेलेबल है, उसे आप जरूर देखिए। वहां से आपके जीरो से लेकर छोटे छोटे सारे कॉन्सेप्ट क्लियर होने वाले हैं। तो क्या इस टी शर्ट की कीमत 400 रुपए होनी चाहिए, क्या आ जाएगा पहले, शुड द प्राइस ऑफ दिस टी शर्ट बी 400 रुपीज। ओके, नेक्स्ट आपका है, आपको इतना स्वार्थी नहीं होना चाहिए। देखिए कई सारे नए वर्ड्स भी हम लेते हैं यहां से। स्वार्थी के लिए हम क्या वर्ड यूज कर रहे हैं यहाँ पे, सेल्फिश। क्या वर्ड यूज कर रहे हैं हम यहाँ पे, सेल्फिश। देखिए सेल्फिश, आपको इतना स्वार्थी नहीं होना चाहिए, तो आप क्या वर्ड यूज करोगे, यू शुड नॉट बी। अब होना चाहिए आ रहा है, शुड बी का यूज करने वाले हैं, नेगेटिव सेंटेंस, यू शुड नॉट बी सेल्फिश। अब इतने के लिए क्या लगा दोगे आप, लाइक दिस या लाइक दैट, इस टाइप से, लाइक दिस। आपको इतना स्वार्थी नहीं होना चाहिए, यू शुड नॉट बी सेल्फिश लाइक दिस, इस टाइप से। रमन को इतना लापरवाह नहीं होना चाहिए। लापरवाह मतलब क्या होता है, देखिए कई सारे वर्ड हमें नहीं मिलते हैं, जैसे केयरलेस, तो ये भी आपका एडजेक्टिव केयरलेस। रमन को इतना लापरवाह नहीं होना चाहिए, तो रमन शुड नॉट बी केयरलेस। रमन को इतना लापरवाह नहीं होना चाहिए, तो यहां से आप क्लियर कर सकते हो, रमन शुड नॉट बी केयरलेस, और लाइक दिस या लाइक दैट, यहां पे आप ले सकते हो लाइक दिस या दैट। तो इतना के लिए हम यूज कर रहे हैं ये वर्ड, ठीक है। नेक्स्ट हमारा है, आपको नाराज नहीं होना चाहिए था, तो वही आपका आ गया यू। देखिए कौन सी पहचान है, होना चाहिए था, शुड हैव बीन का यूज करेंगे, यू शुड नॉट हैव बीन। देखो नॉट हमेशा कहां आता है, जो फर्स्ट हमारी हेल्पिंग वर्ब का फर्स्ट पार्ट होता है उसके जस्ट बाद आता है। यू शुड नॉट हैव बीन, नाराज के लिए आप इसमें एंग्री बोल सकते हो या गेट एंग्री बोल सकते हो, गेट एंग्री, ठीक है। एनॉयड भी आप वर्ड यूज कर सकते हो, ठीक है, डायरेक्ट आप एनॉयड वर्ड भी यूज कर सकते हो, गुस्से होने के लिए एनॉयड वर्ड हम यूज कर लेते हैं ना, तो आप वो भी वर्ड यूज कर सकते हो। तो यू शुड नॉट हैव बीन अनॉयड या गेट एंग्री, आपको नाराज नहीं होना चाहिए था। तो यहां से आपको क्लियर हो रही होंगी चीजें, काफी इंपॉर्टेंट है। इस घड़ी की कीमत 100 रुपए होनी चाहिए थी, ठीक है। तो वही सेंटेंस, द प्राइस ऑफ दिस वॉच, द प्राइस ऑफ दिस वॉच शुड हैव बीन। देखिए थोड़े सेंटेंस आपको हैव बीन वाले लेंदी लग रहे होंगे, लेकिन अब ये ऑब्वियस ही बात है, लेंदी हो ही जाते हैं कि अब इसमें हमारी हेल्पिंग वर्ब भी कितनी हो गई, शुड हैव बीन पूरी हो गई। तो द प्राइस ऑफ दिस वॉच शुड हैव बीन 100
रुपीज़। ठीक है, आप लोग अगर साथ साथ बना रहे हो तो काफ़ी अच्छा है, आप लोग के लिए भी क्लियर हो जाएंगी काफ़ी सारी चीज़ें और हमारे लिए भी क्लियर हो जाएंगी। तो आप इस सीरीज से अगर जुड़े रहेंगे तो आप काफ़ी सारी चीज़ें सीखने वाले हैं। अभी भी हमारी मॉडल वर्ब के कई सारे वीडियोज़ आने वाले हैं, तो आप इस वीडियो को अगर आपको अच्छा लगता है तो शेयर जरूर कीजिएगा। देखिए अब ये 2 सेंटेंस हैं आपके लिए हैं, आपको इनको कमेंट सेक्शन बताना है। देखिए आप लोग कमेंट्स जरूर कीजिएगा, आपको कमेंट्स करने हैं ये दोनों सेंटेंस। देखिए मैं लिख भी देता हूँ यहाँ पे, कमेंट्स करने हैं, इनके ट्रांसलेशन आपको कमेंट करने हैं, याद से कमेंट कीजिएगा। और अपने नेम के साथ आप कहाँ से बिलोंग करते हैं आप वो भी अपना इन्फॉर्मेशन डाल सकते हो। आप कहाँ से इस वीडियो को देख रहे हो, आपको अच्छा लग रहा है तो आप इसको कंटिन्यू कीजिए। अब हम आपको एक इन्फॉर्मेशन देने वाले थे कि जो हमारा अपकमिंग बैच है, जो हमारे एवरी मंथ स्पीकिंग के नए बैच स्टार्ट होते रहते हैं, जो पर्सनल क्लासेस हैं। एक हमारा ग्रुप बैच रहता है जिसमें हम 10 स्टूडेंट्स को लेते हैं और एक हमारा पर्सनल क्लासेस रहती है। तो पर्सनल क्लासेस की टाइमिंग आपकी आफ्टरनून रहती है 11 to 2 o'clock के अराउंड। ठीक है, तो आप उसके लिए भी कांटेक्ट कर सकते हो। हमारा ये कांटेक्ट नंबर है 7987946020। व्हाट्सएप पे भी आप कांटेक्ट कर सकते हो और उसमें ट्रेनर हम खुद ही हैं। तो कंप्लीट 3 months का आपका ग्रामर का, स्पीकिंग का ये कोर्स स्टार्ट होने वाला, लाइव क्लासेस में रहेंगी। कंप्लीट 1-to-1 डिस्कशन हमारा होगा ऐप के ऊपर। आपको जो भी डिस्कस करना है आप कर सकते हो, उसमें आपको कंप्लीट 3 months का जो भी स्टडी मटेरियल सारा सब कुछ मिलेगा पीडीएफ के फॉर्म में। और आपकी रेगुलर जिसमें आपकी प्रेजेंटेशन स्किल्स ऐड होंगी, इंटरव्यू के क्वेश्चंस ऐड होंगे, ग्रुप डिस्कशन है, आपकी डिबेट्स हैं, सारे टॉपिक्स आपके 1 by 1 करके क्लियर होने वाले हैं। तो अगर आप स्टूडेंट हैं, एटलीस्ट आप 10th पास हैं और 12th पास हैं, तो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा बेनिफिशियल है। आप वर्किंग प्रोफेशनल हैं, होम मेकर्स हैं, बिजनेसमैन हैं, तो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा रहने वाला है। ये समर टाइम है, समर वेकेशंस में आप जो भी स्टूडेंट्स जो अगर आप करने वाले हैं, अगर ऐसा भी है कि कुछ छोटे स्टूडेंट्स की भी इंक्वायरी आती है हमारे पास, तो अगर उनके पास कंप्लीट 10 स्टूडेंट्स का बैच है, अगर वो 6th स्टैंडर्ड से लेकर 10th स्टैंडर्ड के उनके पास कंप्लीट 10 स्टूडेंट्स का बैच है, तो वो भी हमें डायरेक्ट कांटेक्ट कर सकते हैं, उनके लिए भी हम एक नया बैच बना सकते हैं। ठीक है, तो ये आपका 2 अप्रैल से स्टार्ट हो रहा है, जिसकी टाइमिंग आपकी रहने वाली है मॉर्निंग 8 to 9। ठीक है, इवनिंग टाइम भी है, तो आप कांटेक्ट कर सकते हैं। और पर्सनल क्लासेस के लिए भी आप कांटेक्ट कर सकते हैं 7987946020 पर। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो इसके बाद हम ये नेक्स्ट सीरीज में, नेक्स्ट पार्ट में आपको मिलते हैं। आपको अगर अच्छा लगा इस वीडियो को तो जरूर लाइक, कमेंट, शेयर कीजिएगा। ओके, गुड बाय।